हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लॉकडाउन के समय अपना टाइम जो है बर्बाद नहीं करना चाहते हैं और अगर आप ऑनलाइन मोबाइल सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग, मोबाइल हार्डवेयर रिपेयरिंग और मोबाइल ईएमएमसी कोर्स की रिपेयरिंग या फिर लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप एक डेमो क्लास ले सकते हैं। अगर आपको डेमो क्लास से लगता है कि आप जो है सीख सकते हैं अच्छी तरीके से, तभी आप मेरा इंस्टीट्यूट जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, हेलो संजय जी। सबको मेरे पास आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, यस सर। जी आ रही है। किसी तरफ कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, आवाज अगर ना आ रही हो। जी आ रही है, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हार्डवेयर की हम लोग पहली क्लास जो है स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ पे हम बिल्कुल जी शुरू से जो है बताने वाले हैं, बिल्कुल शुरू से। यानी कि जो आपको आता होगा वो तो अच्छी बात है। ये मत सोचिएगा कि जी मुझे आ रहा है और सर जी यही पढ़ा रहे हैं तो ये मेरा बेस्ट टाइम बर्बाद हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आ रहा हो सकता है आपके जो आपने सीखा हो उसमें कुछ कंफ्यूजन हो, ठीक है। जी कंफ्यूजन की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो कंफ्यूजन आपकी जो है खत्म हो जाएगी। हम बिल्कुल हार्डवेयर से लेके चलेंगे और यहाँ पे हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। हम यहाँ पे कीपैड भी कवर करेंगे, एंड्रॉयड भी कवर करेंगे और आईफोन भी कवर करेंगे, ठीक है। ताकि जी आपको जी और ऐसा नहीं कि कोई एक सिंगल मॉडल पे अगर हमारा सेट आता है तो हम उसको हमें सिर्फ उसी की रिपेयरिंग आती, अगर हमें दूसरा मॉडल वापस आ जाता है तो रिपेयरिंग नहीं कर पाते हैं। या फिर आज डेट में जो मोबाइल आ रहे हैं और उनके बारे में हम सीख रहे हैं, या मान लो कि भी साल भर बाद या नए लॉन्च होंगे या 2 साल बाद 5 साल बाद जो मोबाइल लॉन्च होंगे, फिर हमें क्या सीखना पड़ेगा? नहीं, तो हम पूरा कंप्लीट लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि आगे चल जी के भी अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम बिल्कुल ना आए, ठीक है। कि आप अभी जी आपने सीखा फिर इसके बाद 2 साल बाद आपको फिर सीखने की आवश्यकता पड़ रही है हार्डवेयर में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जी ठीक है। तो बिल्कुल शुरू से हम जो बिल्कुल लेके चलेंगे। जिसको जहाँ पे चीजें ना समझ में आए वो हमसे जो है क्वेश्चन करके पूछ सकता है कि हमें ये चीज समझ नहीं है, दोबारा से बताते हैं, ठीक जी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, कि अक्सर हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, चिल्लाते घूमते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। जो ये मोबाइल है, लैपटॉप, कंप्यूटर और जो हमारे फ्रिज, टीवी, जो भी पंखा, इन सब कुछ, लाइट फाइट, सब इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में आते हैं। इतना तो सबको पता ही है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? एक छोटी सी डेफिनेशन है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। तो कोई को अगर पता हो तो मुझे बताइए इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। कोशिश करिए बताने की, गलत बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स आखिर में है क्या? हम लोग अक्सर बात करते हैं ना रात दिन, इलेक्ट्रॉनिक्स का ये पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें भी खुली होती है। क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स? कोशिश करिए बताने की, सही गलत बताओगे तो हम बताएंगे आप। नहीं पता ना, सर यही होता है। लाइट से चलने वाली चीजें। अच्छा, लाइट से चलने वाली चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स ये होती है। तो ऐसा नहीं है लाइट से चलने वाली चीजें, ठीक है। ये लाइट, साइंस है हाँ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होल्स के ऊपर काम होता है। देखो, यही से सब कुछ, क्योंकि यहीं से सब कुछ निकल के आएगा आपका, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये एक जो पार्ट है साइंस का, विज्ञान का एक पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसकी खोजबीन करते हैं, जो भी हम काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। तो यूं ऐसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान की एक शाखा या भाग है, जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉनों की नियंत्रित गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। ये क्लास थोड़ी सी थ्योरेटिकल होने वाली है, लेकिन इंफॉर्मेटिव इतनी है, बहुत ज्यादा। मेरे यहाँ एक स्टूडेंट आया था, मिर्जापुर से था, और नाम नहीं लेंगे उसका, पॉलिटेक्निक किया था 3 साल इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेड से, और उसे इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन नहीं मालूम थी। 3 साल, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कहाँ से मालूम मुझे, समझ सकते हो। तो ये है कि एक विज्ञान का एक भाग है ये, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की नियंत्रित गतिविधियों का अंतर अध्ययन करते हैं।
अब इसमें एक पॉइंट आ रहा है बीच में, इलेक्ट्रॉनों, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको समझना थोड़ा। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जिसमें उस तत्व के सभी गुण धर्म पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ये डेफिनेशन थोड़ी किताब के हिसाब से है, थोड़ी सी कठिन है। यहाँ पे तत्व का मतलब क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस, लिक्विड, सॉलिड और गैस। अब मान लीजिए कि इसमें क्या कहा गया है कि जैसे मान लो तत्व के अंदर आया ठोस, ठोस के अंदर बहुत सी लकड़ी आ गई, तुम्हारे नमक आ गया, चीनी आ गई, शुगर जानते ही हो। तो अगर हम भाषा की बात करें कि चीनी का वह छोटे से छोटा कण जिसमें उस टुकड़े के या उस चीनी के सभी गुण धर्म पाए जाते हैं। नहीं समझ में आया? अभी हम इसको समझाते हैं, ठीक है? अभी आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए समझाने की कोशिश हम करते हैं। आपने चीनी का कण तो देखा ही होगा, खूब सब लोग चाय बना के रोज पीते होंगे, ठीक है? यस सर। सफेद होता है इतना बड़ा, मतलब कि यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिए इसको, ठीक है? ये चीनी का कण है सफेद कलर का, ठीक है? तो इसके बारे में हम थोड़ा, इसके गुण धर्म के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट, क्लियर, सबको पता है। और जी स्वाद में कैसा होता है, स्वीट, मीठा होता है नहीं होता है? जी यस सर। पानी में क्या होता है, पानी में अगर घुल डालेंगे जाता है। इसको, हाँ, क्या बोले इसको इंग्लिश में, घुलन को, घुलनशील को, पता है? घुलनशील को पानी में ये घुल जाता है। समझने की कोशिश करो, मीनिंग मुझे नहीं पता है इसकी, घुलनशील क्या होती है। डिजॉल्व डिजॉल्व होता है। क्या? डिजॉल्व होता है, डिजॉल्व डिजॉर्व, हाँ डिजॉर्व, डिजॉल्व। डिजॉर्व यानी घुल जाता है, ठीक है? और आग में क्या होता है, जल जाता है। जल जाता है। ये इसके गुण और धर्म है। और स्वाद में मीठा लगता है, दिखने में सफेद होता है। और अब जो डेफिनेशन मैंने बताई थी कि तत्व का वह छोटे से छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण धर्म पाए जाते हैं, वो उस तत्व का इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो चलिए इस पे हम एक चीज लेते हैं। इस पे अब मैंने क्या किया, इस पे मैंने कुछ फोर्स दिया, एक टुकड़ा उठाया और इस पे मैंने क्या किया, इसको मैंने फोर्स कर दिया। तो क्या होगा, फोर्स का मतलब कि उसके पे कुछ मार दिया तो क्या होगा, ब्रेक देगा। ये छोटा हो जाएगा ना, छोटे छोटे इसके जो है वो कण हो जाए। तो इसके जो है छोटे छोटे कण हो जाए। यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझ में आए। ये व्हाइट आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, व्हाइट मैंने कलर दिया है, दिख रहा है यस सर। दिख रहा है ना? ऐसे छोटे छोटे कई सारे कण हो गए। जब इसको फोर्स किया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने इस पे क्या होगा, जब इसका, अब ये बताइए जो बड़ा कण था वो भी मीठा लगेगा। अब इसमें जो छोटा था ये वाला, ये क्या लकड़ी बन गया या प्लास्टिक बन गया? जो छोटे छोटे, नहीं, ये वही भी तो रहा। शुगर है। इसको भी अगर जीभ में जी। अगर एक टुकड़े को रखोगे तो जीभ में तो भी मीठा लगेगा, आग में डालोगे तो जल जाएगा, पानी में ये भी सफेद रहेगा, पानी में घुल जाएगा। अब हमने क्या किया, हमने इसको भी फोर्स करके तोड़ दिया, सिंगल वाले को, इसको भी हमने तोड़ दिया। ये एरो एरो डाल
इसको भी अब हमने तोड़ दिया, जब इसको हमने भी जब छोटा था, इसको भी जब हमने तोड़ दिया तो क्या होगा, और छोटे छोटे टुकड़े होंगे या नहीं होंगे? होंगे। हाँ, और छोटे छोटे जो है टुकड़े हो जाएंगे। अब क्या ये बड़ा वाला था, जो ये भी था, क्या नाम है कि तुम्हारी चीनी थी, शुगर था। अब इसमें से एक टुकड़ा ये क्या है, ये भी शुगर है ना, इसके भी गुण धर्म यही है ना, है या नहीं है, बताइए आप हमको। यस जी सर। है। इसको भी अगर हमने तोड़ दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, और छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे, बताइए। यस सर। समझने की बात कर, बस खाली समझने की कोशिश करिएगा। बड़ा बन गया। और फिर हमने इसको, इस वाले को भी तोड़ दिया। तो ऐसे करते करते क्या होगा, ये बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम जो सबसे जो छोटा कण होगा, अगर उस कण को भी अगर हम देखेंगे तो वो भी चीनी रहेगा, उसका भी गुण और धर्म जो बड़े में कण में था वही छोटे कण में भी रहेगा। ठीक, वो भी पानी में घुलेगा, आग में जलेगा, स्वाद मीठा लगेगा और दिखने में सफेद होगा। बात समझ रहे हो, आपको यहाँ पे समझ में आ रही है? यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कि हर वो चीज जो हमारे आसपास जो दिख रही है, थोड़ा समझना, वो छोटे छोटे कण से मिलके बनी है। मिलिए, आप जो लैपटॉप यूज कर रहे हो या मोबाइल, उसमें भी प्लास्टिक से बनी है, तो प्लास्टिक क्या ठोस है? तो फिर प्लास्टिक जो बनी है वो छोटे छोटे कण से ही बनी है। टेबल है, लकड़ी की छोटे छोटे कण से ही बनी है। हमारी जो स्किन है ये हाथों की, ये भी तो छोटे छोटे कण से मिलके बनी है। बाल है हमारे, ये भी छोटे छोटे कण से मिलके बने। हर चीज जो हम जो चीजें देख रहे हैं वो छोटे छोटे कण से मिलके बनी हुई है। पानी, एक अगर हम लोग एक बाल्टी में पानी ले वो भी पानी है, और एक बूंद जो है वो भी पानी है, और बूंद के अगर और टुकड़े कर दें छोटे छोटे तब भी वो पानी रहेगा, ना कि वो लकड़ी या प्लास्टिक बन जाएगा। क्लियर? यस सर। तो हम जी। जो कह सकते हैं कि जो सबसे जो छोटा कण होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आई बात समझ में, जिसमें उस तत्व के सभी यस गुण धर्म पाए जाते हैं। क्लियर? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बात समझ में आई कि हम जो जी। सबसे जो छोटा कण होगा वो इलेक्ट्रॉन होता है। और थोड़ा हम लोग और इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हम लोगों ने हाई स्कूल इंटर वगैरह में खूब पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? जी पढ़ लेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे एक बड़ा क्या होता है, उसे हम लोग कहते हैं एटम। एटम का मतलब परमाणु, वो लड़की वाला एटम नहीं, ठीक है? हाँ, तो समझने लगो एटम, क्योंकि नए लड़के भी हैं ना सब, बजरंग बजरंग भी हैं, चले गए आए तो एटम का मतलब होता है परमाणु, अणु परमाणु से कहते हैं। तो उसके अंदर का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो इस तरीके से होगा। अब ये नॉर्मली अपनी आंखों से हम नहीं देख सकते, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप जो की आवश्यकता पड़ती है, हाईली जो माइक्रोस्कोप हेलो। होता है, ठीक है? हाँ। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, सर तो आवाज नहीं आ रही, आवाज। तो यहाँ पे देख रहे हो आइटम स्ट्रक्चर, यानी परमाणु का स्ट्रक्चर ये है, और ये सभी चीज हर जगह सर होता है। बजरंग भैया को आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? बजरंग भैया को नहीं आ रही है। आया आया सर, अभी आया। आ रही है, उसके बाद आवाज आ रही है। तो यहाँ पे देखो, आइटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर माइनस आवेश होता है, माइनस, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक होता है।
आवाज आ रही नहीं आ रही सबको? यस सर। प्रोटॉन पे होता है प्लस आवेश, न्यूट्रॉन पे जो होता है कोई आवेश नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पे जो है माइनस आवेश होता है। ठीक है, और ये जो है रात दिन जो इसके अंदर जो है चक्कर लगाते रहते हैं, जो चक्कर देख रहे हो आप अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस पे माइनस आवेश है, उस पे प्लस आवेश है, जो अट्रैक्ट एंड रिपल बल के कारण रात दिन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते रहते हैं, जिस तरीके से सूरज के चारों तरफ सभी ग्रह घूमते हैं, उसी तरीके से हमारे स्किन हर जगह छोटे छोटे जो आइटम है उन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं, हजारों की संख्याओं में, करोड़ों अरबों की संख्याओं में रात दिन चक्कर लगाते हैं, बिना थके बिना रुके। क्यों? अट्रैक्ट और रिपल बल के कारण यहाँ पे प्लस और माइनस होता है। ठीक, यही इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन जो है हमारे जो मोबाइल की बैटरी जो भरती है, ये इलेक्ट्रॉन वहीं पे स्टोर होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्टोर होने लगते हैं, तभी हमारी बैटरी जो है भर जाती है। और क्या बैटरी भरता है? पानी थोड़ा भरता है। ये है इलेक्ट्रॉन। अब हम थोड़ा चीजें और भी हम आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर ले, क्योंकि अब कहोगे कि मेरे हाथ में, मेरे बालों में इलेक्ट्रॉन है, हम कैसे जान ले? मुझे दिखना तो चाहिए, क्योंकि साइंस क्या कहती है? प्रूव। ठीक है, साइंस कहती है प्रूव करो इस चीज को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आखिर में है क्या। तो हम यहाँ पे आपको चीजें दिखाते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली अपनी आंखों से इनको नहीं देख सकते हैं। देख सकते हैं ना नॉर्मली, चूहा वगैरह, अंडा, चिड़िया वगैरह, केचुआ देखा है, माचिस की तीली भी हम लोग देख सकते हैं। और नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये कॉफी के बीज वगैरह हैं, ये भी हम लोग देख सकते हैं। पेंसिल की लीड जो अंदर काली काली पड़ी होती है वो भी देख सकते हैं, और एंट यानी चींटी को भी देख सकते हैं अपनी आंखों से। अब यहाँ पे आते हैं, ये 10⁻³ मीटर हो गया, डायमीटर। यहाँ पे ये क्या दिख रहा है? नमक का टुकड़ा, LCD पिक्सल जो LED मारने लगते हैं, ये सड़ी गली चीजों पे दिखता है लार्जेस्ट बैक्टीरिया। ये देखा है आपने? ये क्या है? देखा है आपने? सलेह जी बताइए। हाँ, डस्ट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये सबसे छोटा होता है, देखने बड़ा अजीब लगता है ना। ये जो आसपास जो प्राय सब कुछ उड़ रहा है ना, धूल मिट्टी जो भी है, ऐसे ही होती है वो। हाँ। लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, वो देख लो, देखने में कितना खतरनाक लगा, तभी चिपक जाता है इसे, इसके कितने पंजे होते हैं, तभी तुम्हारे स्किन पे जो है धूल मिट्टी चिपकती है। और हम थोड़ा अगर डीपली जाएंगे तो देखो, ये है विथ ऑफ ह्यूमन हेयर। जो तुम्हारे बाल होते हैं, बाल के अंदर देखो ऐसी छोटी छोटी लाइनें भी होती हैं। और आते हैं अंदर, ये देख रहे हो आप, स्किन सेल। स्किन का मतलब जो तुम्हारी खाल है, खाल का एक छोटा जो टुकड़ा होता है, इस तरीके का दिखता है, छोटा टुकड़ा, सबसे जो छोटा टुकड़ा। तुम्हारी जो स्किन है, ये चेहरे, हाथ पैर की। और ऊपर देख रहे हो आप, इंफ्रारेड वेवलेंथ। ये किसी ने देखी है? जानते हो कोई इंफ्रारेड? जानते हो किस तरीके से चलती है? किसमें होती है इंफ्रारेड वेवलेंथ? अपने टीवी के रिमोट कंट्रोल में। रिमोट जो हम लोग यूज करते हैं, रिमोट, ये रिमोट, ये जो चैनल जो बदलता है, ये इंफ्रारेड से ही बदलता है। उसके सिग्नल ऐसे होते हैं, हमें दिखाई देते हैं हवा में, कभी ऐसे जा रहे हैं टेढ़े टेढ़े नहीं देते, ऐसे चलता है। और हम डीपली जाएंगे, ये यहाँ पे तुम्हारा लिखा रेड ब्लड सेल। ये तुम्हारे खून का कण का एक टुकड़ा है। जो तुम्हारे खून में कण होता है, उसका एक टुकड़ा है। इसी को कोरोना वायरस खाता है, तभी आदमी मर जाता है। ठीक है, हाँ। और ये लिखा है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का मतलब होता है सफेद रुधिर कणिकाएं पड़े हो गए आप, जो आप जब देखे हो, कभी नहीं देखे हो, जब तुम्हारे कभी कट जाता है, घाव हो जाता है, तो घाव के आसपास सफेद सफेद जो जम जाता है, उसी का एक टुकड़ा ये होता है, व्हाइट ब्लड सेल। और इसके बाद और हम लोग आगे जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम खूब अजीब विज्ञान में अच्छे तरीके से पढ़े हो गए। और ये देख लो यहाँ पे, मिमी वायरस ऐसा दिखाई देता है, देखो मिमी वायरस, और ये लार्जेस्ट वायरस।
अभी जो वो कोरोना वाला जो दिख रहा है ना, ऐसे बन के वो आ रहा है, वो जब माइक्रोस्कोप से देखोगे आप, यहाँ पे क्या 10⁻⁻⁶ डायमीटर का पार्ट है, तब तुम्हारे खून के लीवर के अंदर वो ऐसे ही दिखाई देगा, जैसे वो पेपर में और टीवी में दिखाता है ना, ऐसे हाथ पकारे कोरोना वाला, तब वो तुम्हारे शरीर में देखा जा सकता है। नॉर्मली अपनी आंखों से आप नहीं देख सकते। ये होते हैं वायरस। अब जैसे ये एक HIV का वायरस ऐसा होता है, ये आपके शरीर के अंदर होता है। ये हेपेटाइटिस बी का वायरस है, देखो ये ऐसे कोरोना वायरस है। और अंदर चले जाओ तो ये तुम्हारा DNA आ गया, और अंदर आ जाओ, क्या है, नैनोमीटर, 10⁻⁹ एक्सरे देखो, एक्सरे वेवलेंथ, जैसे तुम्हारे शरीर का एक्सरा होता है, मशीन रखते हैं ऐसे, और उसके अंदर ऐसी वेवलेंथ रहती है। और अंदर आ दो, यहाँ पर देखो आप, ये है तुम्हारे कार्बन का जो है आइटम है, और ये वाटर का आइटम है, वाटर मॉलिक्यूलर है, पानी। पानी में क्या होता है, H2O, H2 का मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ठीक है, और ऑक्सीजन का 1। देखो के साथ किसी तरीके से मिला, पानी के हर एक कण के अंदर छोटे से इसी तरीके से चक्कर लगाते हैं, ये गोल गोल, और कार्बन जो होता है उसके अंदर चक्कर लगाते हैं, लेकिन हम नॉर्मली अपनी आंखों से इसे नहीं देख सकते हैं। ये रात दिन चक्कर लगाते हैं बिना थके और रुके। और ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, हाइड्रोजन आइटम और ये हीलियम आइटम, ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। समझ गए? जो चक्कर लगा रही है क्या है, इलेक्ट्रॉन है, अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके हैं, और भी अंदर चीजें हैं कई सारी, आप देखना चाहो अपना देख लेना, ठीक है। जो भी है हम आपको इतना ही बताएंगे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग साइड है। तो यहाँ तक इतना समझ में आया, इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन है जो रात रात दिन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। Yes, sir. हाँ, वही इलेक्ट्रॉन है ये। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कुछ खास बातें हैं, उनको याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन को E से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, E से। और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, इलेक्ट्रॉन का जहां पर बहाव होता है वहां पर क्या होती है, गर्मी पैदा होती है, हीट जनरेट होती है इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट से। जहां पर इलेक्ट्रॉन बहते हैं वहां पर गर्मी पैदा होती है, जहां जहां से उनकी रास्ता होती है इलेक्ट्रॉन की। अभी हाथ में तुम्हारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, बताइए पहले। आपके यहाँ पे हाथ में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, छोटे छोटे कण से बंदा, अगर आप इसको ऐसे से करोगे तो क्या होगा, गरम हो जाएगा। ज्यादा कर दोगे तो खाल तक निकल जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट वो किसी जगह भी प्रवाहित हो, इलेक्ट्रॉन जो है गर्मी पैदा कर दे। तो अभी तुमने सोचा कि तुम्हारा मोबाइल क्यों गर्म होता है चलते चलते, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, पूरे सर्किट में आवागमन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए जो है आपका मोबाइल हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है। ये सिस्टम रहता है। इलेक्ट्रॉन समझ गए, माइनस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से गर्मी पैदा होती है, और उस पर माइनस आवेश होता है, और इसे करते हैं प्रदर्शित। अब बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की। फ्री का मतलब फ्री आवारा टाइप का इलेक्ट्रॉन। इस पिक्चर को हम लोग देखते हैं, ये कॉपर जो है इसका स्ट्रक्चर है, इसके लिए एक सूत्र होता है, और ये कैसे हम लोग पता करते हैं, इसको भी आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, आवर्त सारणी जो है, ठीक है, वहां पे आपने एक सूत्र भी पढ़ा होगा, 1s2 2p2 करके होता है, उनके हिसाब से इलेक्ट्रॉनों के जो है डिवाइडेशन होता है। और जो चक्कर जो लगाते हैं, ये जिस चक्कर जहां पे लगाते हैं, इनको कहते हैं ऑर्बिट, यानी कक्षाएं। तो अगर इस परमाणु के अंदर कितनी कक्षाएं हैं, 1 2 3 4, लास्ट वाली मिला के 4, तो अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, उसके बाद देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी कई सारे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, कोई बताएगा? एक इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन वही होता है जिस तत्व में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्षा में होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है। फ्री का मतलब आवारा, उसको कोई रोकने ढोकने वाला नहीं है। घर में जो एक बंदा अकेला रहता है उसका कोई होता ही नहीं है, न माताई न पिता न बीवी बच्चे कुछ भी, तो वो फ्री है, जहां मन है तहां जाए आए, क्या है वही यहाँ पर भी फ्री। तो ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। और आप समझ रहे हो, देखो अंदर जो भरे हैं वो इलेक्ट्रॉन है, और ये जो बाहर है ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। समझने की कोशिश करो, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिट में होगा, एक या दो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कहलाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर दो से अगर ज्यादा संख्या है आखिरी वाले में भी, तो फिर वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे इतना समझ में आ रहा है? लगता है लिंक हमको आपको दोबारा सेंड करना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लॉकडाउन के समय अपना टाइम जो है बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, और अगर आप ऑनलाइन मोबाइल सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग, मोबाइल हार्डवेयर रिपेयरिंग और मोबाइल EMMC कोर्स की रिपेयरिंग या फिर लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप एक डेमो क्लास ले सकते हैं। अगर आपको डेमो क्लास से लगता है कि आप जो है सीख सकते हैं अच्छी तरीके से, तभी आप मेरा इंस्टीट्यूट जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ओके।